नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, माइक्रोमैक्स का एलईडी टीवी है। आज हम इस टीवी को ठीक करेंगे। इस टीवी को ठीक करने से पहले इस टीवी का प्रॉब्लम को देख लेते हैं। इस टीवी में जो प्रॉब्लम है ये कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। इस टीवी में ये प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। तो चलिए देखें इस टीवी में ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। ये इस टीवी का टिकॉन बोर्ड है, जिसे हम टाइमिंग कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं। जब भी हमें इस तरह का फॉल्ट मिलता है तब हम टिकॉन बोर्ड में देखते हैं। टिकॉन बोर्ड में टाइमिंग कंट्रोल का अलावा डीसी टू डीसी कन्वर्टर, गामा सेक्शन, स्कैन ड्राइवर सेक्शन इत्यादि होता है, जिसमें कि प्रमुख डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। इसीलिए हम पहले डीसी टू डीसी कन्वर्टर में वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि इसी सेक्शन से डिस्प्ले पैनल को वोल्टेज मिलता है। तो चलिए पहले हम इसी सेक्शन से शुरू करते हैं। टिकॉन बोर्ड को चेसी में जहाँ स्क्रू से फिट किया जाता है उसी जगह पे हमें ग्राउंड मिलता है। जैसे कि ये है इसका ग्राउंड, और यहाँ भी एक स्क्रू लगा हुआ है, तो हमें यहाँ भी एक ग्राउंड मिल जाता है। तो हम इसी ग्राउंड में इस ब्लैक कॉर्ड को रखेंगे। पहले हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर में VGL वोल्टेज को चेक करेंगे। VGL वोल्टेज सही दिखा रहा है। अब हम AVDD वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ 10 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, मगर यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। इसके बाद अब हम VGH वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ 22 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है। तो आप लोगों को लग रहा होगा इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर में VGL वोल्टेज तो बन रहा है, बाकी सब वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है। तो क्या डीसी टू डीसी IC खराब नहीं है, या डीसी टू डीसी सेक्शन में लगा हुआ कोई एक कंपोनेंट तो खराब नहीं है। दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर में सभी कंपोनेंट सही है। यही इसमें कन्फ्यूज़न करने वाला प्रॉब्लम है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस LVDS केबल का VDD सप्लाई चेक कर लेते हैं। इस LVDS केबल के थ्रू टिकॉन बोर्ड को 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट मिलता है। हर टिकॉन बोर्ड अलग अलग वोल्टेज का होता है। ये टिकॉन बोर्ड 12 वोल्ट का है। इस LVDS में हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए। तो चलिए पहले इस LVDS सॉकेट को खोल लेते हैं। इस ब्लैक वायर में और इस रेड वायर में हमें सप्लाई मिलेगा। यहाँ हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन मल्टीमीटर में 8.5 वोल्ट दिखा रहा है। 8.5 वोल्ट का टिकॉन बोर्ड नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये टिकॉन बोर्ड सही है। अगर ये टिकॉन बोर्ड सही है तो इस टिकॉन बोर्ड को जहाँ से सप्लाई मिल रहा है वहाँ कुछ हुआ है। तो हमें वहाँ देखना चाहिए जहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये है इसका पावर सप्लाई सेक्शन। ये है इसका मदरबोर्ड। यहाँ AV सॉकेट लगा हुआ है। चलिए मदरबोर्ड को आगे से देखते हैं। इस मदरबोर्ड में कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, चलिए इसे देखें। इसी मॉसफेट से LVDS केबल के थ्रू टिकॉन बोर्ड को 12 वोल्ट मिलता है, और यही 12 वोल्ट ड्रॉप होने का वजह से टिकॉन बोर्ड काम नहीं कर रहा है। इसीलिए हम पहले इस मॉसफेट का वोल्टेज चेक करेंगे। अगर ये मॉसफेट सही है तो और कोई पार्ट्स देखेंगे जिसका वजह से 12 वोल्ट ड्रॉप हो गया है। ये इस मॉसफेट का ड्रेन है। इसी ड्रेन से वोल्टेज आउटपुट होता है। इस ड्रेन में 12 वोल्ट होना चाहिए,
लेकिन यहाँ 9.2 वोल्ट ही प्रेजेंट है। तो चलिए अब हम इस मॉसफेट का गेट टर्मिनल में वोल्टेज चेक करें। इसी गेट टर्मिनल में ऑन ऑफ का वोल्टेज इनपुट होता है। इस मॉसफेट को ऑन करने के लिए नेगेटिव वोल्टेज चाहिए जो कि यहाँ प्रेजेंट है। तो चलिए अब हम इस मॉसफेट का सोर्स वोल्टेज चेक करें। यहाँ हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए। इस मॉसफेट का सोर्स टर्मिनल में 12 वोल्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि इस मॉसफेट में 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है लेकिन 12 वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा है, जो कि होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये मॉसफेट खराब हो चुका है, तो हमें इस मॉसफेट को बदल देना चाहिए। तो चलिए इस मॉसफेट को बदल के देखें। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने इस मॉसफेट को चेंज कर दिया है। इस मॉसफेट का नंबर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 3407। तो चलिए देखें इस मॉसफेट से वोल्टेज आउटपुट हो रहा है या नहीं। जी हाँ, इस मॉसफेट से 12 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। ये वोल्टेज LVDS में मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। मल्टीमीटर में जो 11.3 वोल्ट दिखा रहा है, इसे हम 12 वोल्ट ही मानेंगे। 2-4 पॉइंट वोल्ट से टिकॉन बोर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए टीवी को ऑन करके देखते हैं। इस टीवी को ऑन करने से पहले मैं और एक बात कहना चाहता हूँ इसी फॉल्ट का ऊपर। इस टीवी का मॉसफेट में जो 12 वोल्ट मिल रहा था, ये 12 वोल्ट इस पावर सप्लाई सेक्शन से मिल रहा था। इस तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर वीक होने से भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक फ़िल्टर कैपेसिटर वीक हो जाने से मॉसफेट में जो 12 वोल्ट मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिलता है। लेकिन मदरबोर्ड में लगा हुआ मेन आईसी को 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट और 1.2 वोल्ट बक कन्वर्टर से अच्छी तरह मिल जाता है। इसीलिए मदरबोर्ड काम करता है और डिस्प्ले पैनल को यानी कि टिकॉन बोर्ड को 12 वोल्ट पूरा चाहिए, वरना टिकॉन बोर्ड काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये टेलीविज़न तो ओके हो गया है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। जो लोग CRT या LED TV रिपेयरिंग कोर्स का पेड वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।